Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome back to my channel Zajanim Official Vlogs. I hope you all are doing well. I hope आप सब लोग भी मेरी तरह रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सीन कुछ ऐसा है कि रमज़ान डेज बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, पता भी नहीं चला और देखते देखते पहला अशरा गुजर गया। सेकेंड अशरा के भी आज 3 डेज़ गुजर गए। पता नहीं जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी तो शायद सेकेंड अशरा भी गुजर चुका होगा, या आई गेस हाफ मंथ ऑफ रमज़ान तो गुजर चुका होगा। एनीवेज, मैं कोशिश के बावजूद भी आजकल डेली व्लॉग्स नहीं बना पा रही, क्योंकि रमज़ान है तो मेरी कोशिश होती है कि ज़रा से ज़रा टाइम इबादत में गुजारा जाए और फिर घर के काम, और आपको पता है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। फिर बस इसी तरह गुजर जाता है मेरा दिन, और मैं अगर व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ तो उसको कंप्लीट करना भूल जाती हूँ। ये जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसमें लास्ट वीक के कुछ डेज़ के कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे कि मैं प्रॉपर व्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन फिर मैं कामों में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई कि मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन आज मेरा दिल किया कि आप लोगों के साथ एक टॉपिक पे बात की जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये व्लॉग भी शेयर कर दूँ और साथ में ही अपने जो दिल की बात है वो भी आप लोगों तक पहुंचाऊं। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि अपने व्लॉग शेयर करने के साथ साथ आप लोगों तक कोई अच्छी बात, कोई अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज ज़रूर पहुंचाऊं। तो आज भी इस इंटेंशन के साथ मैं अपना ये आज का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। चलिए एक सवाल से शुरू करती हूँ कि मौज़े कब होते हैं? क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में मौज़े होते देखे हैं? और क्या आपको लगता है कि मौज़े वाकई में हम जैसे आम इंसानों के लिए भी होते हैं? आप में से अक्सर लोग शायद ही कहेंगे कि मौज़े तो नेक लोगों के लिए होते हैं, हम तो बहुत गुनाहगार और आम इंसान हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए भी मौज़े होते हैं। और पता है वो मौज़े कब होते हैं? जब हम यकीन के सफ़र पे निकलते हैं और सब्र के रास्ते पे चलते चलते शुक्र के सजदों का सहारा लेते हुए, राज़ी बरज़ा होते हुए अंधेरे रास्तों में भी नहीं रुकते और बस चलते रहते हैं और भरोसा करते हैं उस ज़ात पे जो हर चीज़ पे कादिर है, जो पूरी कायनात का मालिक है। और इन रास्तों पे हमें मायूसी, नाउमीदी, बेचैनी और बेयकीनी जैसी चेक पोस्ट से भी गुजरना पड़ता है, और बिलाखिर दुआ के रास्ते से गुजर के मंजिल बहुत करीब आ जाती है। फिर मौज़े होते हैं और हमें कुन की मंजिल मिल जाती है, क्योंकि जब कुन का हुक्म होता है तो फयकुन में लम्हा नहीं लगता। जी हाँ, दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं और तुम खाली हाथ कभी नहीं लुटाए जाते। हमारा यकीन और हमारी तड़प हमें कुन की मंजिल तक ले जाती है, ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मौज़े होते हैं। एक तेरे यकीन पे मैंने मांगी है बहुत दुआएं या रब। और जानते हैं दुआ क्या है? दुआ दरअसल अपनी हर परेशानी, अपना हर दुख, अपनी हर ज़रूरत और अपनी हर ख्वाहिश अल्लाह को बता के बेफिक्र हो जाना है। और इस बेफिक्री का मतलब ये है कि हम उस चीज़ के बारे में डरना या नेगेटिव सोचना छोड़ दें और बस ये यकीन रखें कि जब मैंने अल्लाह को कह दिया है तो अब बस हो जाएगा काम। लेकिन हम उस ज़ात पे यकीन उस तरह से नहीं करते जैसे हम किसी आला अफसर से सिफारिश करते हुए रखते हैं कि अब तो काम समझो बस हो गया। लेकिन हम अल्लाह से उस यकीन के साथ दुआएं नहीं मांगते, जबकि कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, आयत का तर्जुमा है, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अपने दिल की बात, अपने दिल की कैफियत अल्लाह को बताया करें। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। और दुआ में इतनी ताकत है कि वो अल्लाह से हर बात मनवा लेती हैं, और अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान को मांगने की हिम्मत और तौफीक तभी देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पे राज़ी होना चाहता है। इसलिए उनकी मंजिल पे पहुंचना है
تو دعا کا ساتھ ضروری ہے. دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جن دعاؤں کو ہم ناممکن سمجھ کے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا پتہ ان کا پورا ہونے کا وقت قریب ہو. کہ بات جب ناممکن پہ آ کے رکتی ہے تو میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو جب اللہ سے مانگو تو اس پہ توکل کرو، بھروسہ رکھو اس پہ، اور یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ بس جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا. کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی امتحان لیتا ہے، ہمارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، ہمارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان. اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. درد سہنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا. اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جب ہم اس امتحان میں نہیں تھے تب ہم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے. اس درد نے ہمیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے، اور اس سفر میں موضوع تک پہنچنے کے لیے راضی برضا ہونا پڑتا ہے. جب ہر طرف وسوسوں کا وار ہو، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے ہوں اور شیطان مستقبل سے ڈرانے والا ہو، اور جب آپ کو سخت غم، مشکلات اور دکھ کا سامنا ہو، مگر اس وقت بھی آپ کا دل مطمئن ہو کہ میرا اللہ ہے نا، وہ کبھی میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا، وہ کبھی مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ کو اللہ کی محبت پہ ویسا یقین ہو جیسا بچے کو ماں کی محبت پہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اس وقت آپ کا دل انتہائی اطمینان سے کہہ رہا ہو اے اللہ میں راضی ہوں آپ کے ہر فیصلے پہ، اور آپ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور آپ کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو باوجود ان تکلیفوں کے جن سے آپ گزر رہی ہیں. آپ کو چاہت ہو تو صرف اللہ کی اطاعت والی زندگی کی. اپنے ایسے بندوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں غم نہ کر، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی آسانی کا وعدہ بھی کرتے ہیں. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا. اور اگر اس راستے میں مایوسی کا سامنا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اگر کبھی آپ خود کو کمزور سمجھنے لگو اور آپ کو لگے کہ یہ تکلیف آپ کی برداشت سے باہر ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پہ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور توکل کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ سننے والا ہے. سفر پہ آپ کو تب بھی دعا کرتے رہنا ہے جب قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تو ہم ہیں، اللہ تو نہیں. اور جب آپ کو لگے کہ آپ تھک چکے ہیں اور دعا نہیں مانگ سکتے، سر جھکا کے خالی ہاتھ پھیلا دیں. اسی طرح آپ کے ساتھ رب سجود ہو جائیں کہ آپ اس رب کائنات کے محتاج ہیں جو خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، اور وہ رب العالمین بےحد مہربان اور رحیم ہے. ہم تو اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے، اور اللہ کو منانا بے حد آسان ہے. ایک سجدہ، چند آنسو اور بس وہ راضی ہو جاتا ہے. اور وہ تو خود قرآن میں تسلی دیتا ہے کہ نا امید نہ ہو، پڑھو اور یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا. اگر آپ یقین کے اس سفر میں موجوں کی تلاش میں اس حد تک پہنچ جائیں تو یہیں سے شروع ہوتے ہیں معجزے، اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور ہمارا صبر، توکل اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں. تب وہ
सब हो जाता है जो नामुमकिन होता है, जैसे मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम का जिंदा रहना, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं से निकल के बादशाह बन जाना, मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम के फल मिलना और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद मिल जाना। ये सब मौजज़े ही तो हैं, और ये मौजज़े दुआ के रास्ते पे उस वक़्त चलते हुए वाक़या हुए जब बज़ाहिर सब नामुमकिन था, मगर उन दुआओं में कबूलियत के यकीन की ताकत थी। उन दुआओं में इस बात का इकरार था कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। ये है यकीन का वो सफ़र जिस पे मैं चल रही हूँ, और सब्र, शुक्र और दुआएं और तहज्जुद के सजदे मुझे मेरे कौन की मंजिल के बहुत करीब ले आए हैं। और मुझे यकीन है कि जिसने मुझे सजदों की तौफीक दी है, उसने मेरे लिए मौजों की कहानी भी लिखी होगी। चाहे सारी दुनिया मिलके भी आपको मायूसी की तरफ धकेले, तब भी आपको यकीन के इस सफ़र पे अल्लाह पे यकीन और भरोसा करते हुए चलते रहना है, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारे लिए गैब से वसीले बनाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको भी यकीन के इस सफ़र पे इस्तकामत के साथ चलने की तौफीक दे, और आप सब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा ये यकीन का सफ़र जल्द कुन तक पहुँचे और सारी कायनात फयाकून के लिए मुतहरिक हो जाए। आमीन। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप भी यकीन के सफ़र पे चल निकले होंगे। मेरी दुआ है आप भी कुन की मंजिल पे बहुत जल्द पहुँचे। आमीन। मिलती हूँ आपसे एक न्यू डे या फिर एक न्यू वीक के व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।